तर आता वोटांचं धर्मयुद्ध करण्याची वेळ हम बटे थे इसीलिए कटे थे, इसलिए हमें याद रखना है, हम एक है तो सेफ है। छत्रपति शिवाजी महाराज की सरजमी पर खड़े होकर जब भगवा राजनीति के तमाम नेता एक सुर में सनातनी शब्द से नई लकीर खींच रहे हैं, जब फिर से 360 डिग्री घूमकर हिंदुत्व की धुरी पर खड़ी बीजेपी महाराष्ट्र में अपनी नई थ्योरी को विस्तार देने में जुटी है, मराठा सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी पूरी शक्ति लगा दी है, जब सत्ता में वापसी के लिए महायुति की सबसे बड़ी पार्टी आक्रामक अंदाज में राजनीति को आगे बढ़ा रही है, तब उसका एक साथी बेचैन है। अपनों की सियासत पर सवाल उठाने वाले उस सत्ताधारी पार्टी के नेता का नाम है अजीत पवार, जो एनसीपी के नेता हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के डेप्यूटी हैं और सत्ता में फडणवीस के समानांतर खड़े हैं। बीच चुनाव जो अजीत पवार एनडीए के लिए मिसफिट हो गए हैं, जो बीजेपी की सेंट्रल लाइन के साथ खड़े दिखने की कोशिश कर रहे हैं, वो असल में बीजेपी के वो साथी हैं जिसको लेकर भगवा पार्टी के नेता हमेशा ही असहज रहे हैं। अजीत पवार और बीजेपी की राजनीति हमेशा से ही अलग रही है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव तक बीजेपी के तमाम नेता अजीत पवार के भ्रष्टाचार पर सवाल उठाते रहे, लेकिन साल 2023 में वही अजीत पवार बीजेपी के साथ सत्ता में साझीदार बन गए। हालांकि विधानसभा चुनाव आते आते वो वैचारिक दूरी फिर से परिलक्षित होने लगी है। जिस नारे के इर्द गिर्द बीजेपी वोट जुटाने की कोशिश में है, उसी को जूनियर पवार खारिज कर गए हैं। ओवैसी के अंदाज में अजीत पवार भी बीजेपी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। योगी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। किससे कह रहे हैं? मीडिया वालों ने कभी पूछा? आइंदा मिस्टर योगी आए तो मीडिया वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर उनसे पूछना, कौन बट रहे हैं, कौन बांट रहा है, कौन कट रहे हैं, कौन काट रहा है। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये कि उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है, मैंने हमेशा देखा है। हरियाणा चुनाव के बाद जिस नारे के इर्द गिर्द योगी की या कहिए कि बीजेपी की सियासत परिक्रमा कर रही है, जब उसी पर अजीत पवार सवाल उठा रहे हैं, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी की लाइन से अलग क्यों दिखना चाहते हैं अजीत। बीजेपी नेताओं का विरोध कर अजीत क्या संकेत दे रहे हैं? चाचा को गच्चा देने वाले अजीत फिर से पाला बदल लेंगे? ये सियासी सवाल इसलिए अहम है क्योंकि ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं जिस पर अजीत पवार बीजेपी से अलग कतार में खड़े हों। अजीत ने खुलकर बटेंगे तो कटेंगे नारे का विरोध किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रैली से दूरी बना रहे हैं। अजीत पवार खुलकर मुसलमानों की पैरोकारी कर रहे हैं। विरोध के बावजूद नवाब मलिक को टिकट थमा दिया। अडानी, शाह और शरद पवार की बैठक का खुलासा किया। सियासी शत्रुओं की तरह अजीत पवार के इस बीजेपी विरोध और उसके असर की हम उदाहरण समेत व्याख्या करेंगे, मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि चुनाव में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। महायुति की सबसे बड़ी पार्टनर बीजेपी 148 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अजीत पवार की एनसीपी 53 सीटों पर, एकनाथ शिंदे की शिवसेना 81 सीटों पर, बाकी सीटें उन छोटी छोटी पार्टियों को दी गई हैं चुनाव लड़ने के लिए जो महायुति का हिस्सा है। सीटों को बंटवारे के बाद से ही विवादों की शुरुआत हो गई थी और उसके केंद्र में थी शिवाजी नगर मानखुर्द विधानसभा सीट। ये सीट शिवसेना के शिंदे गुट के हिस्से में आई थी। यहाँ से नवाब मलिक चुनाव लड़ना चाहते थे। बताया जाता है कि बीजेपी और शिवसेना ने नवाब मलिक को एनसीपी से टिकट न देने की हिदायत दी थी, जिस पर अजीत पवार चुप्पी साधे रहे। लेकिन नॉमिनेशन के आखिरी दिन नवाब मलिक को टिकट देकर अजीत पवार ने सबको चौंका दिया था। इसके बाद बीजेपी ने बयान जारी कर यह स्पष्ट किया था कि पार्टी का कोई नेता नवाब मलिक के लिए वोट नहीं मांगेगा। जिस नवाब मलिक के हाथ में अजीत की घड़ी है, उस पर बीजेपी और शिंदे दोनों तीर चलाते रहे हैं। दूसरी ओर अजीत पवार न सिर्फ नवाब मलिक के समर्थन में खड़े हैं, बल्कि खुलकर मुस्लिम वोट बैंक की पैरोकारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने मुस्लिम समाज को 10% सीट अपने खाते से दी, ऐसी सीट नहीं दी जिन पर वो हार जाएं।
मैंने वो सीट दी है जिन पर मुस्लिम समाज का कैंडिडेट चुनकर आए। मैंने नजीब मुल्लाह को टिकट दिया, नवाब मलिक को टिकट दिया जिस पर मेरा विरोध हुआ। मैं खुद उनके प्रचार के लिए गया, मैं सना मलिक के प्रचार के लिए भी गया। जीशान सिद्दीकी को भी हमने टिकट दिया। हमने हसन मुशर्रफ, शेख ऐसे कई कार्यकर्ताओं को टिकट दिया। जूनियर पवार ये दावा अपने उस विरोध के विस्तार में कर रहे थे जिसके निशाने पर योगी आदित्यनाथ हैं। हालांकि जिस योगी के नारे को पूरी बीजेपी आत्मसात कर चुकी है, उसका जब खुलकर अजीत पवार विरोध कर रहे हैं तो फडणवीस कुछ यूं जवाब दे रहे हैं। मुझे लगता है कि दशकों अजीत दादा ऐसे विचारों में रहे हैं कि जिन विचारों में सेक्युलरिज्म नाम का एक इस प्रकार का विचार है जो मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू विरोधी है। सेक्युलरिज्म, देयर इज नो रियल सेक्युलरिज्म अमंगस्ट दोज हु कॉल देमसेल्व्स सेक्युलरिस्ट। हिंदुत्व का विरोध करना सेक्युलरिज्म उनके लिए, ऐसे लोगों के साथ रहे। इसलिए जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। बटेंगे तो कटेंगे, इसका अर्थ समाज को एकत्रित रखना है। शरद पवार से दीक्षित अजीत पिछले 42 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं। वो अगर योगी के बयान का विरोध कर रहे हैं तो यूं ही नहीं कर रहे हैं। राजनीति के जानकारों के मुताबिक अजीत पवार का वोट बैंक वही है जो शरद पवार का है। बड़ी तादाद में मुस्लिम और क्रिश्चियन अजीत पवार के वोटर्स हैं। करीब 60 विधानसभा चुनावों पर असर रखने वाले अजीत पवार मुसलमानों के साथ खड़े दिखना चाहते हैं। यही वजह है कि वो योगी आदित्यनाथ के नारों का विरोध कर रहे हैं। वो भी तब जबकि महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ की डिमांड बेहिसाब है और अपने हर रैली में वो अपने नारे को विस्तार दे रहे हैं। पेशवा बाजीराव को एक भारत एक राष्ट्र की संकल्पना के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ा था? सामाजिक समता के लिए महात्मा फुले को क्यों आंदोलन करना पड़ा था? बहनों और भाइयों, एक विधान सब समान, इसका आह्वान करने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्यों संघर्ष करना पड़ा था? कारण था हम बटे थे और बटे थे इसलिए कटे थे। सनातनी शब्दों में योगी जो कह रहे हैं उसे खुलकर प्रधानमंत्री मोदी अपने अंदाज में विस्तार दे रहे हैं। और बड़ी बात ये कि अजीत पवार पीएम मोदी की रैली से भी दूरी बनाकर खड़े हैं। ना वो पीएम मोदी की मुंबई वाली रैली में शरीक हुए और ना ही उन्हें बारामती बुला रहे हैं। और इस बात के बीच उन्होंने 2019 का सीक्रेट बताकर जो कहा वो बीजेपी को हैरान करने वाला था। अजीत पवार ने दावा किया कि 5 साल पहले बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए एनसीपी की बैठक हुई थी। उस बैठक में अमित शाह थे, शरद पवार थे, प्रफुल्ल पटेल थे, देवेंद्र फडणवीस थे, अजीत पवार थे और कारोबारी गौतम अडानी भी थे। अजीत पवार के इस खुलासे को शरद पवार ने आगे बढ़ाकर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। शरद पवार ने बैठक का दावा करते हुए खुद को उससे अलग बताया। बाद में जूनियर पवार भी पलट गए। एक स्टेट का गवर्नमेंट बनाने के लिए इंडस्ट्री वालों का काम ही नहीं होता। मैंने उसके बारे में कहा कि ये देखो, कभी कभी हम हमारे काम में इतने बिजी रहते हैं स्मिता जी। अभी सुबह 2 इंटरव्यू दिए, अपना तीसरा है, चौथा है, हमारा आगे का भी अभी 5 जगह मीटिंग के लिए जाना, ये है वो है। उसमें गलती से कुछ मैं स्टेटमेंट हुआ, मेरे गलती से हुआ होगा। इसके बाद फडणवीस की ओर से भी सफाई आई। देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि बैठक हुई थी मगर उसमें अडानी मौजूद नहीं थे, लेकिन तब तक कांग्रेस आक्रामक हो चुकी थी। महाराष्ट्र की जनता से उनकी सरकार चोरी की गई। जिस मीटिंग में अडानी जी बैठे थे, अमित शाह जी बैठे थे, जो सरकार चोरी करने की मीटिंग थी, महाराष्ट्र में हर एक व्यक्ति को मालूम है वो सरकार क्यों चोरी गई थी। वो सरकार धारावी के कारण चोरी की गई थी। 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन अपने मित्र
गौतम अदानी को देना चाहते थे, इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार आपके हाथों से चोरी की गई है। जाहिर है कि जिस तरह अजीत पवार बैठे बिठाए कांग्रेस या कहिए महाविकास अघाड़ी को मौका देते दिखे, उसने बीजेपी को असहज कर दिया। अजीत के बयान से बीजेपी को यही असहजता सवाल खड़े कर रही है। सवाल अजीत के भरोसे को लेकर है। पूछा जा रहा है, वाकई उनका हृदय परिवर्तन होने वाला है या फिर ये उनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है? ये कोई पहली बार नहीं है जब अजीत पवार का हृदय परिवर्तन हो सकता है। साल 2019 में एक बार ऐसा हो चुका है जब अजीत पवार लौटकर अपने चाचा के पास वापस चले गए थे। अब दोबारा अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, ये भी जान लीजिए। असल में लोकसभा चुनाव के बाद से ही अजीत पवार को लगने लगा है कि हवा का रुख बदल रहा है। लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को सिर्फ एक सीट पर जीत मिल पाई थी। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में भी अजीत पवार की पार्टी शामिल नहीं है। अब विधानसभा के बीच चुनाव में जिस तरह से अजीत पवार ने गियर बदला है, जिस तरह वो भगवा पार्टी के साथ खड़े होते हुए भी अपनों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उसके बाद ही सवाल पूछा जा रहा है कि चाचा को गच्चा देने वाले अजीत दादा का चुनाव के बाद इरादा क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत।